अभी चौधरी जयंत चौधरी 13 तारीख के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और चौधरी जयंत कार्यक्रम में आए थे। भारी भरकम 25-30 हजार लोगों की जनसभा हुई थी। उसी समय मेरी मुलाकात हुई थी और उससे पहले मंच के ऊपर मिथिलेश पाल जी के चुनाव में मेरी मुलाकात हुई थी। तो तब भी मैंने कहा था, मैं चौधरी साहब मैं आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा, और इस बार भी जब मैंने कहा तो जब भी समय होगा चौधरी साहब आप मैसेज करा देना, मैं आऊंगा जरूर। तो मैं चौधरी साहब से शिष्टाचार एक रूपी बैठक में मुलाकात करने गया था और चौधरी साहब ने किसानों के बारे में, गन्ने के भुगतान के बारे में, गन्ने के रेट के बारे में, मुजफ्फरनगर जनपद के किसानों के बारे में चर्चा की। और चर्चा में यही हुआ कि जो 400 रुपये गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उसके लिए मैंने आदरणीय चौधरी साहब को भी उनका स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया। और गन्ने का जो भुगतान हमारे जनपद के अंदर बजाज मिल को छोड़कर अधिकतम पूरा भुगतान हो चुका है, और बजाज मिल का भी इस बार पहली बार जनवरी तक का भुगतान बजाज मिल का भी हो गया है। उसके लिए भी मैंने चौधरी साहब को बधाई दी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और 1990 से लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता के रूप में, हिंदू नेता के, हिंदू कार्यकर्ता के रूप में मैं जनपद में काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2012 का चुनाव लड़ाया, 2017 का लड़ाया, 2022 का लड़ाया, और भविष्य में जो भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, मेरी पार्टी की होगी, उसी के निर्देश और आदेश पे काम करता रहूंगा। कार्यकर्ता के नाते मुझे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 2017 से 2022 तक सेवा करने का मौका दिया था, और 2022 में भी 1,03,000 वोट, पिछली 2017 से भी लगभग 6-7 हजार वोट ज्यादा देके मेरा उत्साहवर्धन किया। और 4 वर्ष मुझे चुनाव हारे हो गए, मैं लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने क्षेत्र की जनता के बल पे, अपने बुजुर्गों के, अपने क्षेत्र के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय उपेंद्र जी भाई साहब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जिस समय मुझे टिकट हुआ उस टाइम भी क्षेत्रीय अध्यक्ष, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहा है। और संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी मैं कार्यकर्ता हूं और संघ का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे पे लगातार बना रहा है। मैं जिस प्रकार की रणनीति हमारे संघ की और भारतीय जनता पार्टी की होगी, उसी प्रकार से मैं दोबारा नेक्स्ट जैसा भी उनका निर्देश आदेश होगा, उसी प्रकार से मैं अपनी विधानसभा में कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मुलाकात भले ही शिष्टाचार भेंट हो तो साहब की बात की, लेकिन राजनीतिक हल्के में पूरी तरह से हलचल है। तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2027 चलता है, गुजरात का चुनाव होते पूरी टीम शायद उत्तर प्रदेश में होगी, तो क्या उसको लेकर क्या? जिन लोगों को केवल कयास लगाने हैं, वे तरह के कयास लगाकर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, कोई किस प्रकार की बात करेगा। लेकिन जो जनता के बीच में रहता है और जनता के बीच में रह के काम करता है और कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसको खूब पता है कि आज जो भी 2027 में गठबंधन का प्रत्याशी आएगा, भारतीय जनता पार्टी और लोक दल का गठबंधन है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे ताकतवर गठबंधन कभी ना हो सकता, ना कभी पहले हुआ है। निश्चित रूप से 2027 में गठबंधन का कार्यकर्ता जो भी प्रत्याशी के रूप में चुन के आएगा, वही 2027 में चुनाव जीतेगा, ये भी तय है। और जिसको गठबंधन तय करके भेज देगा, उसी के साथ हम सब कार्यकर्ता मन लगा के चुनाव लड़ाएंगे। कुछ लोग होते हैं, कुछ छोटी मानसिकता के भी लोग होते हैं, उनको परेशानी बनी होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा घटक दल है और हमारे नेता है। और जयंत चौधरी से जिस प्रकार से मैं मिला, इतने सरल स्वभाव के भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा को मिला है, उनके पौत्र हैं, लेकिन वास्तविक में इतने सरल स्वभाव के और इतने बढ़िया
भाव देने वाले हमारे जयंत चौधरी हैं। वास्तविक में देश में ऐसा किसान नेता की आवश्यकता है और चौधरी जयंत चौधरी ने बहुत अच्छी तरह से लगभग आधा घंटा मुझसे वार्ता की।